हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का एग्ज़ाम बिहार डीएलएड एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज हम देखेंगे 5 अप्रैल 2024 को आपके एग्ज़ाम में क्या सब पूछा गया था, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे बातचीत करें, इसके अंतर्गत हम साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं, हिंदी का और मैथ का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। ये जो है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 5 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आप ही लोगों में से कई सारे स्टूडेंट ने ये सब क्वेश्चन जो है सेंड किए थे और बताए थे ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में जो है प्रचलित है। लेकिन इनसे संबंधित आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झूम कृषि का को क्या कहा जाता है? तो झूम कृषि को जो है ना स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रख लेना है। उसके बातचीत करें, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है, वर्ल्ड हिस्ट्री से हर एक शिफ्ट में जो है एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री से हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। इसलिए आपको करना क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेना है। सिंपल सी फंडा कहाँ से पढ़े? तो लूसेंट में जाइएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री जितना बस उतने पढ़ लेना है। सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री से, ठीक है। चलिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कोलंबस ने अमेरिका खोज कब किया था? 1492 ईस्वी में किया था तथा अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहकर पुकारा था। उसके बाद बातचीत करें, भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने किया था। किसने? वास्को डिगामा ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक क्वेश्चन हिंदी का ये था कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? अद्भुत रस से है। एक मैथ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, 200 का 25% कितना होता है? 50 होता है। स्वाभाविक सी बात है, 100 का 25% 25 हुआ, तो 200 का 25% कितना हो गया? 25 दूना 50 हो गया, ठीक है। देखिए इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ का भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। उसके बाद बातचीत करें, जीके जीएस का भी क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे। कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आता है, लेकिन होता क्या है, स्टूडेंट लोग को हार्ड क्वेश्चन याद नहीं रह पाता है, जिसके कारण हम यहाँ बता नहीं पाते हैं। तो थोड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता है। रही बात इंग्लिश का, तो हम बता देते हैं। इंग्लिश में एडम से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। एडम से 2 से 3 क्वेश्चन एडम से इंग्लिश में पूछा जाता है, और सब उसके बाद जो वर्ब से क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है? कौन सा उपकरण विद्युत धारा उत्पन्न करता है? तो डायनेमो अगर ऑप्शन में था तो डायनेमो सही हो जाता, अगर जनरेटर था तो जनरेटर सही हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? कार्बन का अप्रूप है। देखिए यहाँ पे आपसे ग्रेफाइट पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं हीरा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको ये सलाह देता हूँ, आज आपको क्या करना है, हीरा के बारे में पूरे अच्छे तरीके से सारा कुछ पढ़ के जाना है। इसका आकार क्या है, अपवर्तनांक कितना होता है, सारा कुछ हीरा के बारे में पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? कार्बन का। हीरा भी कार्बन का अप्रूप है, और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। कितना? 2.42 होता है। ये बात आपको याद रख लेना है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को लिखता हूँ पीडीएफ फॉर्म में, फिर जो है उसको उसका आंसर बतलाता हूँ, साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बतलाता हूँ। तो इतना अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए एक क्वेश्चन मैथ से पूछा गया था, एक्स अक्ष का समीकरण पूछा गया था। जैसे y का कुछ मान दिया गया होगा और एक्स अक्ष का समीकरण पूछा गया होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन का रियलिटी पूरे स्पष्ट क्लियर नहीं है, लेकिन आपको इससे ये समझ लेना है कि कहीं ना कहीं एक्स अक्ष से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निर्देशांक ज्यामिति से। और त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन पूछा गया। जब एनालिसिस किया गया था तो विद्यार्थी ने ये बताया था कि त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। इनमें से कौन फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो सकता था। अगर हम बातचीत करें, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, जबकि रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे है? कोलकाता में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, सबके सब ये जो लाल वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे है? कोलकाता में है। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, मैंने बताया था। देखिए अनुसूची की बात करें तो वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है। और देखिए अगर आप लोग कहते हैं ना एग्जाम एनालिसिस देखने से क्या फ़ायदा होता है, तो आप खुद ही देख लीजिए। अनुसूची से
कल के सेशन में अनुसूची से पूछा गया था कि टोटल कितना अनुसूची है। आज देखिए अनुसूची से क्वेश्चन आया कि नहीं आया। मैंने आपको बताया था जिस टॉपिक से अगर एक बार क्वेश्चन आ गया उस टॉपिक को पूरे पढ़ के जाना, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लोग कमेंट करते रहते सर सब आसान क्वेश्चन अभी ही पूछ दिया तो भारी क्वेश्चन हम लोग में पूछा जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। बस आपको करना क्या, वो सब टॉपिक देख लेना कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो सब टॉपिक को पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची है, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूची था। तो देखिए 12 अनुसूची जो है उसमें से 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया, जो कि 22 राजभाषा का उल्लेख किया गया है। वहीं पूछेगा 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित बातें की गई है। पंचायत की चर्चा किस अनुसूची में किया गया है, 11वीं अनुसूची में किया गया है। ये सब आपको बात याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें। एक क्वेश्चन हिंदी से आया था कि जीव के नीचे जीव होना का मुहावरा क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारा हिंदी तो थोड़ा सा कमज़ोर है, वीक है, लेकिन आप लोग को इनका आंसर मालूम होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन था सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है। तो देखिए सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे, किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। आप ये देख सकते हैं, इससे पहले पूछा गया था भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है, सतलज नदी पे है, ये बात पूछा गया था। हीराकुंड बांध किस नदी पे है, महानदी पे है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना। हीराकुंड बांध किस नदी पे है, महानदी पे है, जो कि सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन हम 100% लिख के देते हैं। हीराकुंड बांध पूछेगा ही पूछेगा किसी न किसी सीट में। उसके बाद सबसे ऊंचा बांध पूछेगा, सबसे ऊंचा अगर बांध पूछेगा तो टिहरी बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिहरी बांध हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रख लेना है। सबसे लंबा हीराकुंड बांध, सबसे बड़ा भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। और आज पूछा गया सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखिए कि बांध से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैंने जो जो टॉपिक बताया उस टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग को उस टॉपिक को पढ़ के जाना है। और दूसरी बात देखिए, आज अभी फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है और जो भी एग्जाम दिए कैंडिडेट आप लोग क्वेश्चन भेजिएगा। सभी क्वेश्चन नहीं आ पाया है, आज बहुत कम क्वेश्चन आ पाया है। तो जितना क्वेश्चन आया मैंने सबसे पहले करा दिया हूँ अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।